हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में आज हम पढ़ने वाले हैं CFPI। CFPI क्या होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले हम इस टॉपिक से शुरू करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसमें हमें CF निकालना होगा और अलग से PI निकालना होगा। एक टॉपिक है जिसमें हमें एक CF निकालना होता है और PI निकालना होता है। मतलब कि एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में आपको जो मैं बता रहा हूँ CF वाली कंडीशन वो उसको निकालना होगा और PI की कंडीशन होती है उसको निकालना होगा। ठीक है, अब ये जो हमारा CF और PI जो मैं बता रहा हूँ, जो CF है उसके भी कई सारे केसेस होते हैं। ठीक है, 5-6 केस होते हैं CF के और 5-6 केस होते हैं किसके, PI के। ठीक है, हमें सारे केसेस याद होने चाहिए कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा केस लगेगा। ये होता है हमारा बेसिक कि हमें कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा CF में कौन सा केस लगेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जीरो की जगह कुछ और टर्म होगी, वहाँ से हम PI निकालेंगे। तो PI में कौन सा केस लगेगा वो सब हमें आगे देखना होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा लेंथी है और ये 5 यूनिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको CF और PI आता है मतलब कि आप बहुत मस्त तरीके से पास हो सकते हो एग्ज़ाम में, सिर्फ CF और PI पढ़ के। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है CF और PI। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं ये अपना क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया गया है, d²y/dx का स्क्वायर प्लस 5dy/dx प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। हमें क्या करना होगा, CF निकालने के लिए लेट करना होगा, क्या लेट करना होगा, d/dx इक्वल्स टू कैपिटल D और d²/dx का स्क्वायर को क्या हमें लेट करना होगा, D का स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि ये जो है इसको D और इसको क्या करेंगे, D का स्क्वायर। फिर क्या लिखा गया, द गिवन इक्वेशन इज सिम्बॉलिक फॉर्म d² प्लस 5dy प्लस 6y इक्वल्स टू 0। ये कैसे बना, यहाँ ऊपर देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन से बना है। ठीक है, इसकी जगह हमने क्या ले लिया d और इसकी जगह क्या ले लिया हमने d का स्क्वायर, इसकी जगह d, तो d का स्क्वायर y कैसे आ रहा है, क्योंकि d²/dx का स्क्वायर इतना है, लेकिन यहाँ पे साथ में y भी तो लगा है, तो y के साथ क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, हमें ऐसे इसको करना बनाना होगा। अब यहाँ से क्या करेंगे, y को कॉमन ले लेंगे, इक्वल्स टू 0 रहने देंगे। अब CF निकालने के लिए हमें ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बहुत आसान है। क्या करना होगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए हमें पुट करना होगा क्या, d=m। बस यही क्वेश्चन में d=m पुट करना होगा और जो y वाली टर्म है y को उधर ले जाके 0 कर देंगे, बचेगी हमारी वाली टर्म। ठीक है, तो ये हो गई 0। यहाँ पे क्या होगा, d की जगह m ले लिए। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे अपन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है ना, वो उसको बनाना है अपन को। ठीक है, इसको कराना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है और हमें रूट निकालने हैं। तो यहाँ पे 5 है, कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल दिए, यहाँ पे 2 रूट बना लिया हमने। कैसे रूट बनाए, रूट क्या आ गया, m1 रूट आ गया -3 और m2 क्या आ गया -2। अब कैसे आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आपको एक बार बता देता हूँ, रफ में थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारा ये इक्वेशन है, ठीक है, उसको कैसे होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें क्या करना रहता है, ये जो 6 है यहाँ पे क्या करेंगे, वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6m का स्क्वायर। अब इसको 2 पार्ट में ऐसा तोड़ेंगे कि हमारा मिला के क्या बन जाए, ये बने। ठीक है, 6m को अपन कैसे लिख सकते हैं, जैसे हमारा क्या बने, ये बने। सबसे छोटी टर्म से शुरुआत करेंगे इसे, 2 3 जा 6। ठीक है, 2 3 जा 6, m लगा दो तो क्या हो जाएगा, अगर हम इसका एडिशन करेंगे तो हमें 5 बनेगा। हमें बस यही बनाना है। ठीक है, कैसे करना है बता देता हूँ, बहुत आसान टर्म से बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, इनका मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, उसके बाद हमें एक ऐसी टर्म बनानी है जिससे हमारा मल्टीप्लाई, 2 टर्म हमें ऐसे चूज़ करनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 बने, सबसे छोटी टर्म। ठीक है, ऐसी टर्म सबसे छोटी, ऐसी टर्म जिसको मल्टीप्लाई करने पे ऊपर वाला टर्म बने और जिसका एडिशन करने पे ये वाला टर्म बने। ठीक है, बीच वाला वही करना है हम। यहाँ पे 2 3 जा 6m का स्क्वायर, यहाँ पे m आ गया। ठीक है, वैसे इसको बनाना है और यहाँ पे जो कॉमन है इसको कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये हमारा आ गया, 2 रूट बन गए। ठीक है, हमारे 2 रूट बन गए। ये दोनों रूट कैसे हैं, डिफरेंट रूट है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने कैसे लिखा। ठीक है, ऐसे केसेस पढ़ लेते हैं। केस पहला केस क्या है, व्हेन रूट्स आर डिफरेंट, मतलब कि m1 m2 और जो m3 है वो क्या होंगे, डिफरेंट हो जाएंगे। तो कैसे लिखेंगे, CF इक्वल्स टू C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x प्लस C3 e⁻m3x। तीनों में क्या है, डिफरेंट है, मतलब कि m1 m2 m2 क्या है, m1 m2 और m3 क्या है, डिफरेंट है। तो हमारा क्या होगा, ये दोनों अलग अलग आएगा। ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे कोई ट्रिक वगैरह नहीं है। ठीक है, इसको याद करना होगा अपन कैसे, C1 C2 C3 अलग अलग हैं तो e⁻m1x m2x m3x, बस इतना ही करना है। ये हर जगह कॉमन है तो उसको ऑपरेट रट लेना। ठीक है, अच्छे से। यहाँ पे क्या है, डिफरेंट रूट एग्जांपल में देख लेते हैं। 4 और -5 है। ठीक है, इसको m1 मान लेंगे, इसको m2 मान लेंगे, तो कैसे इस पे अपन को पुट करना है, बस ये अपन पुट कर दिए, CF आ गया। अब 3 वाले में कैसे करना है, ये देखो, C1 e⁻−2x C2 e⁻−4x C3 e⁻6x। अब केस 2 क्या है, एक और केस 2 है। केस 2 बोला जा रहा है व्हेन रूट्स आर सेम, जो रूट है हमारे कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो हमें अलग अलग केसेस को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हमारा रूट है, ज़रूरी रूट सेम ही है या फिर डिफरेंट है। ठीक, अब देखते हैं सेम वाले में क्या है, m1 m2 m3 क्या है, तीनों कॉमन आ जाए तो क्या करेंगे, यहीं पे देख लेते हैं। ठीक है, C1 C2 C3
को क्या कर लेंगे, कॉमन है तो हमारा क्या M1 तो कॉमन ही है सब में। यहाँ पे C1 C2 C3 को एक साथ ले लेंगे। अब ये सब एक साथ हो जाएंगे तो क्या होगा, उनको डिफ्रेंशिएट तो हो ही पाएगा। अगर ये पूरा अगर अपना सेम हो गया तो क्या कर देंगे अपन C1 C2 C3 जो अपना है वो तो सेम हो जाएगा पूरा। उसको अपन को अलग करने के लिए करेंगे सेम रूट में, हम करेंगे C1 + C2x। क्या करेंगे इसमें, क्या करेंगे जो था यहाँ पे कुछ नहीं था, लेकिन यहाँ पे करेंगे x मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे x² से मल्टीप्लाई करेंगे। जितनी आगे टाइम बढ़ती जाएगी उतनी x मल्टीप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, पहले में क्या होगा, एक भी x नहीं, दूसरे में 1x, फिर तीसरे में 2x, फिर चौथे में 3x। ठीक है ऐसे, और ये इतना e⁻m1x जो अपना ये चीज़ यहाँ पे भी है वो चीज़ क्या हो जाएगी, यहाँ पे कॉमन बाहर निकाल लेंगे। अब देख लेते हैं केस 3, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, ये सब आपको आगे बनते जाएगा, अभी आप बस देख लो। ठीक है, थर्ड केस में क्या है, व्हेन रूट्स आर इमेजिनरी। रूट क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। कैसे, एग्जांपल लिख लेते हैं, m α ± β i। ठीक है, जैसे मान लो कि आपका केस आ गया, कैसे आपका रूट बन गया i के फॉर्म में या फिर अंडर रूट के फॉर्म में, तो कैसे बनाएंगे अपन, देख -4 ± 6i आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें अल्फा क्या होगा, यहाँ से कंपेयर करेंगे, अल्फा हो गया -4 और बीटा क्या हो गया, बीटा हो गया 6। अब उसको पुट करना है। ठीक है, पुट किस में करेंगे, पुट करेंगे इसमें, ये अपना क्या है, ये अपना फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें पुट करेंगे e⁻α x, अल्फा क्या है, ये -4 मतलब कि माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर C1 cos βx + C2 sin βx। ठीक है, यहाँ पे भी क्या आएगा, बीटा आएगा। ठीक है, अब बीटा की जगह क्या भर देंगे, 6 भर देंगे, बस इतना ही करना था आपको। ये 3 केस हो गए, बस आपको ये 3 केस याद करने हैं। अब अपन क्वेश्चन वापस देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या डिफरेंट रूट आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा था, डिफरेंट रूट आ रहा था। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है डिफरेंट रूट। ठीक है, डिफरेंट रूट क्या आता है, -3 और -2 आ रहा था, तो हम कौन सा यूज़ करेंगे, डिफरेंट रूट पहला वाला। ठीक है, C1 e⁻3x C2 e⁻2x, बस ये क्वेश्चन था CF का एक छोटा सा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लो, दूसरा क्वेश्चन में भी क्या है, d² अपॉन dx² + 6dy अपॉन dx + 9y = 0। अपन वही इसको करेंगे, किसके उसको क्या बना लेंगे, इसको ले लेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, इससे कंपेयर करेंगे या लेट कर लेंगे। ठीक है, क्या लेट करेंगे, इसको d² अपॉन dx² को d² लेट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको हो गया 6dy, इसको 9, यहाँ पे क्या करेंगे, y कॉमन निकाल लेंगे और कंपेयर कर देंगे 0। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए करना पड़ेगा d = m, d = m मतलब कि इसको d की जगह m पुट करना है, बस। अब क्या करना है, रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट निकाल देना है। यहाँ पे क्या है C1 और यहाँ पे क्या आ गया, ये क्या आ गया अपना सेम आ गया, सेम भी करना पड़ता है, C1 + C2x और कॉमन ले लेंगे क्या, e⁻3x। ठीक है, ये हो गया। अब ये एक और क्वेश्चन सॉल्व, d² अपॉन dx² -6 dy अपॉन dx + 13y = 0। फिर से हमें वही करना होगा, लेट करना होगा इसको क्या, d² अपॉन dx² को d²। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, d इसको लेट करना होगा, d साथ में y है, y को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, y को 0 से कंपेयर करते थे, मतलब कि y हटा दिए तो क्या बचा, ऑक्सिलरी इक्वेशन में d = m, तो d की जगह m ले लेंगे, बस। अब यहाँ से वापस रूट निकाल लो। अब यहाँ पे सिंपल रूट तो निकले करेंगे, जैसे मैंने आपको सिखाया था, इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर देखेंगे कौन सी टर्म आ रही कि नहीं आएगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे टर्म नहीं आएगी तो हमें क्या करना पड़ेगा, जब हम यहाँ पे टर्म नहीं आएगी तब हम करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, यार आपको फार्मूला बनता होगा। ठीक है, ये वाला फार्मूला बहुत याद कर लेना, अगर आपको नहीं आता ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपका रूट ना बने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में इससे आप रूट निकाल सकते हो। ठीक है, क्या है फार्मूला, m = m मतलब कि ये वाली टर्म निकालना है। ठीक है, ये सब m ये होता है, m = -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे b क्या है, यहाँ पे भी ये देखो, ये होता है a², यहाँ पे लिख देता हूँ कहीं पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, कैसे कंपेयर करना है आपको, a² + bx + c = 0। ठीक है, ax² + bx + c = 0। ठीक है, क्या होगा, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे a क्या हो गया, ये हो गया, b क्या हो गया, ये हो गया, c क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, बस उसको कंपेयर करना है और पुट करना है। ठीक है, तो m की जगह हम क्या ले रहे हैं, m की जगह देखो यहाँ पे x है, x की जगह अपन क्या आ गया, m आ गया। ठीक है, तो m के आगे क्या है अपना a है, b x के आगे क्या है अपना b है, और c के आगे कुछ नहीं तो c मतलब कि 13 हो गया। m के आगे क्या है b मतलब कि 6 क्या हो गया, b हो गया, और यहाँ पे a है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब कि 1 a1 हो गया, b -6 हो गया और c क्या हो गया 13। वही चीज़ अपन को उसमें पुट करना है, पुट करने के बाद क्या करना है, रूट निकालना है। यहाँ पे क्या आ जाएंगे अपन के दो रूट ऐसे बन जाएंगे, किसका आ गया, ये वाला ईयर फॉर्म किसका फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, कौन सा है, केस थर्ड है। ठीक है, जब रूट क्या हो, रूट इमेजिनरी हो। ठीक है, ये यूज़ करना है अपन को, कौन सा, वही अपना e⁻α x C1 cos βx + C2 sin βx, ये वाला अपन को फॉर्मूला यूज़ करना है। उसमें जो जो वैल्यू इसको पुट करना है, ये अल्फा वैल्यू हो गई और ये बीटा वैल्यू हो गई, यहाँ पे अल्फा यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर दो, बस। अब क्या है, 3 रूट। ठीक है, मतलब कि आपके रूट कैसे आ गए, 3 आ गए। ठीक है, 3 में कैसे, या फिर 2 सेम हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकता है, या फिर तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, तीनों सेम हो सकते हैं, तो मैंने बता दिया।
ठीक है। ऐसे वाला क्या करना पड़ता है, देखो मान लो कि अपना दो डिफरेंट है, एक डिफरेंट है और दो सेम है, ठीक है। तो एक डिफरेंट है उसको अलग रख दो और दो सेम है उसको वापस जैसे सेम वाला फॉर्मूला उसको लगा दो, बस यही करना है अपन को। तो तुम इसके साथ भी सेम कर सकते हो, अगर आपका सेम ऐसे है तो ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों एक ही ऐसे बात है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे, ठीक है, ये अपना जैसे कि एक रूट आ गया 3 और एक रूट आ गया ये, तो इसमें अपन अलग कोई सी एफ वाला लगाएंगे, इमेजिनरी वाला फॉर्मूला सी एफ का, मतलब कि वही सी एफ का इमेजिनरी वाली कंडीशन, और इसमें क्या लगाएंगे अपन डिफरेंट वाली, इनके लिए अब इनके लिए दोनों के लिए क्या है डिफरेंट कंडीशन, और इसके लिए अपना इमेजिनरी वाली, ठीक है। जैसे कि c1 e⁻3x, अब डिफरेंट वाली लगा रहे हैं तो डिफरेंट के बाद एक डिफरेंट लगाए, फिर दूसरी, उसके बाद प्लस के बाद क्या करेंगे, जो अपना इमेजिनरी कंडीशन है कैसे उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब क्या मान लेते हैं, अगर आपका दोनों क्या आ गए, दोनों रूट कैसे आ गए, दोनों रूट आपके आ गए कैसे इमेजिनरी, तो क्या करोगे, एक बार इमेजिनरी का ये वाला से बनाओगे, फिर दूसरे इससे इमेजिनरी करके बना दोगे, तो दोनों बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, आपको दो सेम आ गए और तीन तीन सेम आ गए, ठीक है। मतलब कि एक ऐसी रूट आ गया जिसमें आपका दो सेम है और तीन अलग सेम है, मतलब कि ये दो सेम अलग बंच है, इसका अलग क्या है अलग ब्रांच है, ठीक है। तो क्या करोगे, दो का सेम अलग और यहाँ पे तीन का सेम अलग, ठीक है। मतलब ये दोनों कैसे हो गए डिफरेंट हो गए, ये दोनों डिफरेंट है लेकिन क्या है ये तो पूरे सेम में है, ठीक है। वैसे यहाँ पे अल्फ़ा ज़ीरो है, यहाँ भी अल्फ़ा ज़ीरो, तो क्या करोगे, एक बार अल्फ़ा ज़ीरो इसमें ले लोगे, एक बार अल्फ़ा ज़ीरो इसमें ले लोगे, मतलब कि दो बनने ही करने हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब आपके क्या है, अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते आती है तो अच्छा है। अब ये क्या है 3 वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको निकालने का तरीका मैं आपको शायद तक पता होगा, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये पढ़ाऊँगा तो आप शायद तक समझ ना पाओ, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि आपको ये सब बनता होगा, ठीक है। क्योंकि ये सब तो 10th 11th का आपको बननी चाहिए, ठीक है। ये उसका क्वेश्चन है, ये सब नहीं कराऊँगा, ये सब नहीं आते पेपर में। अब यहाँ पे क्या ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में सॉल्व करना है, ठीक है। क्या है d का क्यूब -7d - y = 0, आपको ना लेट करना है ना कुछ करना है, सीधा क्वेश्चन लिख के आ गया, अपन को सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालना है, d को स्टेम करके y को 0 लेकर, ठीक है। यहाँ पे आ गया, वही रूट निकालना है, ठीक है। ये रूट कैसे निकालना है पता चल गया होगा, तब नहीं पता तो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल देखें, अपने पास ये कंडीशन है, हम इसमें करेंगे -1 +1 -2 +2, ये सब लगा के m की जगह क्या करेंगे पुट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे 0 आ गया तो हमारा वाली टर्म क्या हो जाएगी, जैसे मान लो -1 मैंने रखा, ठीक है। यहाँ पे क्या रखा -1, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे m की पावर -1, तो -1 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि +7 और -6 क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +6 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 0 आ रहा नहीं आ रहा, अब क्या करते हैं उसकी जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है, नॉट इक्वल्स टू 0। अब क्या करते हैं 1 पुट करके देखते हैं, तो हो जाएगा 1 -7 और -6, क्या अब भी 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। -1 पुट करने पे क्या आ रहा था 0 आ रहा था, ठीक है। शायद तक मैंने गलती कर दिया, यहाँ पे जो -1 है देखो -1 कैसे आता है, ये वाला देखो, ठीक है। -1 ले रहे हैं, ठीक है। m क्या ले रहे हैं, m इक्वल्स टू -1 ले रहे हैं, m का क्यूब है, m का क्यूब है मतलब कि m के स्क्वायर में क्या आता है, m के स्क्वायर में -1 आ जाता है, ठीक है। तो जब इसका करेंगे m का क्यूब तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 करने पे, बताओ जल्दी बताओ, -1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, स्क्वायर करने पे माइनस हट जाता है, वापस से एक और है तो m एक और है तो एक और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा +7, और यहाँ पे 6 में m नहीं है तो कैसे लिखेंगे -6 ही लिखेंगे, इक्वल्स टू 0। क्या ये 0 है, हाँ, ये दोनों प्लस करके 7, ये 7, मतलब कि 0 इक्वल्स टू 0, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, मतलब कि एक रूट हमें मिल गया, क्या है 1, m इक्वल्स टू -1, m इक्वल्स टू -1 कैसे लिखते हैं, m+1 भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे m+1 लिख देंगे और वही जो रूट हमारा था उसको क्या करेंगे ऐसे लिखेंगे, कैसे ये देखो अपन ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अपन को कैसे लिखना है, m³ प्लस m का स्क्वायर प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। 1 क्या आता है, 1 मतलब 1 तो नहीं लिखते, लेकिन यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, ठीक है। जैसे 6 हो गया कोई नंबर हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा आता है। यहाँ पे a b ऐसे लगा दो, a b c, यहाँ पे d ऐसा लेता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करें, अपन ने वही वाली कैसे एक इक्वेशन लिख दी है, ठीक है। कौन सी वाली, जो ऊपर लिखे थे अपन ने ये वाली, उसको करें यहाँ पे देखो सीधा m से, यहाँ पे क्या है m का स्क्वायर है m³ और यहाँ बीच में किसकी जगह खाली है, m² की जगह खाली है, तो यहाँ क्या करेंगे m² की जगह घुसा देंगे, m² - -6। ये क्या है, ये अपना आ गया क्या, रूट निकाल दिए इक्वल्स टू 0, ठीक। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दिए किसको, ये जो अपना ये वाली इक्वेशन थी इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बना दिए, कैसे बना दिए। यहाँ पे क्या है m³ है -0 m का स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे कोई टर्म नहीं तो उसको 0 लेके अज्यूम करेंगे, और यहाँ पे क्या -7 एज इट इज़ और -6, ठीक है। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते जाएंगे और यहाँ पे क्या होगा बनता जाएगा, ठीक है। जैसे m+1 को क्या करेंगे m से मल्टीप्लाई करेंगे या फिर m² से, इसको अपन को 0 बनाना है तो क्या करेंगे m² से मल्टीप्लाई करेंगे, m का स्क्वायर है से m को मल्टीप्लाई करेंगे तो m का क्यूब, और इसको माइनस करते जाएंगे तो 0 आता जाएगा, ठीक है। ऐसे करके बनाना है, बहुत ट्रिकी होता है, मैं उसको समझाऊंगा तो बहुत शायद तक आप और कन्फ्यूज जाओ, इसलिए मैं इसको समझा देता हूँ, ठीक है। मैं आगे अपना बढ़ता हूँ, फिर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वापस से इसको क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे मैंने सिखाया था इसको मल्टीप्लाई करना, फिर देखना कि ये किससे
ऐड करने पे क्या है, बीच का नंबर -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वही चीज़ को अपन को जोड़ते जाना है। और क्या करना है अपन को, 2 रूट निकालने हैं। यहाँ पे एक रूट पहले से निकला रहेगा तो 2 रूट और आ जाएंगे, 3 रूट हो जाएगा, 3 रूट से अपन CF बना देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज़ वाला क्वेश्चन भी, सब क्वेश्चन वैसे ही है। इसको आप देखते जाओ, ट्राई करना आप लोग। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, जो आएंगे मैं आगे बता रहा हूँ। ये सब तो आपको एकदम बेसिक है, ये सब देख लो, आपको ये सब ट्राई करना घर में। ये भी देख लो क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन देख लो और एक ये क्वेश्चन देख लो। ये सब आपको घर में अपना खुद ट्राई करना है। ठीक है, और अब ये अगर केस पी आई, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।